हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू पूजा क्लासेस। आज हम इस वीडियो में कक्षा 9वीं गणित का प्रश्नावली 1.6 का प्रश्न क्रमांक 1 का हल देखेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 1 में क्या दिया हुआ है, ज्ञात कीजिए। पहला दिया है 64 की घात में 1/2, दूसरा दिया है 32 की घात में 1/5 और तीसरा दिया हुआ है 125 की घात में 1/3। तो जब भी इस तरह से प्रश्न दिया होगा तो हम घातांक के नियमों का प्रयोग करके हल करेंगे। ठीक है, तो घातांक के जितने भी नियम हैं कक्षा 8वीं में आप लोग पढ़ चुके हो। तो यहाँ पे एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहला नंबर है a की घात m गुणे a की घात n बराबर क्या हो जाएगा, a की घात m धन n। जब प्रश्न में इस तरह से दिया होगा a की घात m गुणे a की घात n, तब क्या होगा, आधार इसका क्या है, समान है और उसके घातांक क्या है, दोनों के अलग अलग हैं। जब आधार समान होगा और घात अलग अलग होंगे तब क्या होगा, आधार वही रहेगा और घातांक क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो क्या आ गया, a की घात m गुणे a की घात n बराबर a की घात m धन n। ठीक है, दूसरा नंबर क्या पढ़ा था, a की घात m बटे a की घात n बराबर क्या हो जाएगा, a की घात m माइनस n। ठीक है, अब थर्ड नंबर क्या दिया है, a की घात m पूरे की घात n, तो क्या हो जाएगा, a की घात m गुणे n। ठीक है, चौथा a की घात m गुणे b की घात m। जब आधार क्या होंगे, अलग अलग होंगे और घात क्या होगा, दोनों का समान होगा, तब क्या हो जाएगा, ए बी दोनों की घात m। ठीक है, पांचवा है a की घात 0। जब a की घात 0 होगा तब क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, a की जगह में यहाँ पे कोई भी संख्या होगी और उसके घात में अगर 0 लगा है तो उसका मान क्या होगा, हमेशा 1 ही होगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ 245 है और इसके घात में 0 लगा है तो इसका मान क्या होगा, 1 ही होगा। मतलब यहाँ पे चाहे कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए, अगर घात में 0 लगा है तो उसका मान क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, अब यहाँ है a 1 बटे a की घात n, तो ये क्या हो जाएगा, इसको और क्या लिख सकते हैं, a की घात में माइनस n। ठीक है, अब देख लेते हैं प्रश्न का हल। तो पहला नंबर क्या दिया हुआ है, 64 की घात 1/2। तो पहले लिख लेंगे 64 घात में क्या दिया है, 1/2। ठीक है, तो 64 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, 2 की घात में 1 2 3 4 5 6, 2 की घात में 6, 2 की घात 6। ठीक है, अब इस पूरे की घात में क्या दिया हुआ है, 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे ये किस रूप में दिया है, घातांक का कौन सा नियम लग रहा है यहाँ पास, a की घात m होल घात n। ठीक है, बराबर क्या हो जाता है, a की घात m गुणे n। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 2 की घात 6 गुणे 1/2। ठीक है, तो इसको स्पष्ट रूप से लिखना है, आधार को हमेशा बड़े अंकों में लिखना और घातांक जो भी दिया होगा उनको छोटे अंकों में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ से 2 तियाँ कितना हो जाएगा, 6। तो क्या आ गया, 3 का गुणा यहाँ पे 1 से हो जाएगा तो कितना आ गया, 3। 2 की घात में कितना आ गया, 3। मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितना आ गया इसका आंसर, 8। ठीक है, अब देख लेते हैं सेकेंड नंबर का हल। क्या दिया है, 32 की घात में 1/5। ठीक है, तो अब 32 का गुणनखंड कर लेते हैं। 32 को और कैसे लिख सकते हैं, 32 को और कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32।
ठीक है। तो और इसको कैसे लिख सकते हैं, और क्या लिखा जा सकता है इसको, 2 की घात में 1 2 3 4 5, 2 की घात 5। तो इसको क्या लिखेंगे, 32 को 2 की घात 5, पूरे की घात में क्या दिया है 1/5, ठीक है। तो ये भी किस रूप में दिया है, a की घात m पूरे की घात n। तो क्या हो जाएगा a की घात m गुणे n, यहाँ पे भी वही नियम लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 की घात 5 गुणे 1/5, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये अंश में है और ये हर में है, ठीक है। तो 5 एकम 5 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 2 की घात 1, इसका मतलब क्या हुआ बराबर 2। तो इसका आंसर कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो अब तीसरे नंबर का हल भी देख लेते हैं। क्या दिया है 125 की घात में 1/3। तो हल में लिखेंगे 125 की घात में 1/3, ठीक है। अब 125 को और कैसे लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 25, 25 पंचे 125, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं 5 की घात 3, 1 2 3। तो 5 की घात 3 का मतलब क्या हुआ 125। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 की घात 3, पूरे की घात क्या हो जाएगा 1/3, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे यही नियम लग रहा है, a की घात m पूरे की घात n बराबर क्या हो जाएगा a की घात m गुणे n। तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे नियम लिख देंगे, a की घात m होल घात n बराबर a की घात m गुणे n, ठीक है। तो यहाँ पे a क्या है 5 है, तो क्या हो जाएगा 5 की घात 3 गुणे 1/3, ठीक है। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3। तो क्या आ गया 5 की घात कितना बचा 1, इसका मतलब बराबर 5। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो आई होप आप लोग को पहले का तीनों प्रश्नों का हल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।